नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है 18 तारीख को जो सीजी टेट यानी कि सीजी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो पास हो जाएगा, जो क्वालिफाई कर लेंगे, उन लोगों के लिए है जो सहायक शिक्षक भर्ती यानी कि जो शिक्षाकर्मी का भर्ती होने वाला है उससे संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसका जो वैकेंसी कब आ जाएगा इसको कोई पता नहीं, लेकिन हो संभवतः बहुत जल्दी आने की संभावना है। लेकिन जब समय आएगा तो बहुत ही कम समय रहेगा, लगभग 25 से 30 दिन का या फिर 40 दिन का समय रहेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो फिर आज का जो टॉपिक है, हम लोग आज का जो सहायक शिक्षक हैं यानी कि 2022 या 23 में जो खुलने वाले सहायक शिक्षक हैं उसके सिलेबस के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले आपको वहां पर जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा, ठीक है। पहले समझना है कि 2022 और 23 के जो निकलेगा शिक्षक, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसका सिलेबस का पता नहीं है। लेकिन 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि उसी का जो सिलेबस रहेगा सेम अभी का रहेगा। तो इसलिए जो है हम 2019 के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले देखते हैं कि सहायक शिक्षक के पद हेतु जो परीक्षा योजना है यानी कि जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और बाकी का जो सिलेबस है आप लोगों को वहाँ से ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है वहाँ से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पहले देखते हैं कि जो सहायक शिक्षक है यानी कि वर्ग 3 के लिए है। यहाँ पर जैसे कि सहायक शिक्षक के लिए कितना पोस्ट है, लगभग 6,000 की पोस्ट है, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर लगभग 12,500 के आसपास इसका पोस्ट खुलने वाला है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सहायक शिक्षक का है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुल मिलाकर इसका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ 150 अंकों का होगा, 150 अंकों का होगा, जो कि 2 घंटे में होगा। 2 घंटे में 150 अंकों का क्वेश्चन आपको हल करना है, जैसे अभी सीजी टेट का चल रहा है वैसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा 150 अंकों में। सबसे पहले देखो यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है उसका जो क्वेश्चन आपको 30 अंकों का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो फिर मैं आपको अभी डिटेल बता दूंगा, अभी सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे कि बाल विकास से संबंधित 30 अंकों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी जो सामान्य हिंदी है ना, इसमें से 25 अंकों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है का 25 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो गणित है वहाँ 30 अंकों का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो दोनों टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि सामान्य गणित रहेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण जो है 5वें नंबर पर है, इसमें से 20 अंकों का पूछे जाएंगे। और एक चीज़ अतिरिक्त जुड़ा हुआ है सीजी टेट के अलावा, वहाँ कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है जो कि 10 अंकों का पूछा जाएगा। और जो सामान्य ज्ञान है, जो टेट में जो अलग आया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, सामान्य ज्ञान, इसमें छत्तीसगढ़ और जो इंडियन जीके है इसको सम्मिलित किया गया है, जिसमें 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है यहाँ पर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि अकेले 30 अंकों का आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके डिटेल को देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो है मैंने टेट के अंतर्गत बहुत सारे वीडियो बताया, लगभग 30 वीडियो जो है अपलोड किया था। तो वही जो एमसीक्यू भी रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट का डिटेल आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। जैसे कि पहला ही के अंतर्गत क्या है, बाल विकास के परिचय है। उसके अंतर्गत जो विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो अवधारणा के अंतर्गत जो अवस्था है, गर्भावस्था, जैसे कि माँ के गर्भ में रहता है, ठीक। उसके बाद शैशवावस्था आता है, फिर प्रारंभिक और जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था, इन सभी के बारे में, इसका उम्र कितना होना चाहिए, और जो अलग अलग जैसे कि थॉर्नडाइक है, जीन पियाजे है, क्रो है, तो इन सब ने अपनी अपनी अवधारणा किस प्रकार दी है उसको हम देखेंगे। उसके बाद आता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनाशील है, विकास है, विकास को प्रभावित करने वाले अलग अलग जो कारक है। तो इस तरीके से जो बाल विकास के जो परिचय संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिटेल से देखेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत क्या है, विकास के पहलू आता है, ठीक है। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वहाँ विकास के पहलू आता है। इसमें जो है एक बच्चे के विकास करना, यानी कि उसके शारीरिक है, गणितात्मक विकास है, और उसके जो समन्वय के विकास है, साथ ही बौद्धिक विकास है, नैतिक विकास है। तो इन सभी में से जो विकास के उसके महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं हम उसको देखने वाले, जैसे कि उसके साथी समूह हैं, या फिर उसके जो बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, व्यक्तिगत का विकास है, सामाजिक नहीं, ये सब चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है सीखना एवं संज्ञान का विकास है।
सीखना और संज्ञान का विकास क्या है, जैसे कि सीखना क्या है, बच्चे किस तरीके से सीख सकते हैं, कहाँ पर सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, ये सभी जितने पॉइंट हैं, जैसे कि व्यवहारिक ज्ञान है, संरचनावादी है, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान है इत्यादि जो भी पॉइंट बनते हैं। जैसे कि बच्चों की सोच के हिसाब से मैंने पहले बताया था कि कुछ कुछ जो कोटेशन रहते हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर दिया है जीन पियाजे, तो हम लोग जो है जीन पियाजे के अंतर्गत उसके पूरे जीवनी को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको जीवनी को पढ़ लेंगे, उसके जो ज्ञान दिया है यानी कि जो विकासवाद के सिद्धांत में क्या क्या दिया है, ज्ञान का निर्माण करना किस तरीके से करना है, समायोजन करना है, व्यवस्थापन करना है, तो इस संतुलीकरण का जो है हम लोग जीन पियाजे के जो विचार है उसको देखने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जो है विचारों की यानी कि किशोरों की जो सोच के लक्षण हैं, मानसिक अवस्था यानी कि जो किशोरावस्था में जाने के बाद बच्चे क्या सोचते हैं, उसकी जो विचारधारा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखो अगर समय है, समय में अगर हम लोग उसके डिटेल को पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखो अभी टेट का एग्ज़ाम हुआ, मुश्किल से 20 दिनों का समय था, इसलिए जो जितना हो सके हम लोग कोशिश किए एमसीक्यू फॉर्म में करने के लिए। अब जो है एमसीक्यू फॉर्म तो चलेगा ही, साथ साथ जो डिटेल चलेगा, जैसे कि जीन प्याजे हैं। ठीक है, तो जीन प्याजे के बारे में एक दिन हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल तैयारी करेंगे, उसके जो है पूरा डिटेल व्याख्या के साथ। उसके बाद नेक्स्ट दिन उसका जो है एमसीक्यू जितना बनता है जीन प्याजे का उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तब तक जब वैकेंसी आएगा और आने के बाद जो बहुत कम समय रहेगा उसमें हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखो 26 नवंबर को जो है सीजीपीएससी का भी आता है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीजीपीएससी में भी डालते हैं, और खासकर से जो टीचर भर्ती है तो दोनों को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, एक दिन में 2 वीडियो लाएंगे, जिसमें से एक शिक्षक के लिए होगा और एक है वहाँ सीजीपीएससी के लिए भी होगा वहाँ पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। और जैसे कि चौथा इकाई में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। हो सकते हैं कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जिसको विशेष आवश्यकता हो, जैसे कि दिव्यांग की श्रेणी में आता है, या फिर कोई मानसिक कमजोर है या पिछड़ा बालक है। तो इस तरीके से जो बालक रहते हैं उसे विशेष अलग से विशेष बालक की सूची में रखा गया है जो अक्षमता हो। ठीक है, तो उसको जो है किस तरीके से पढ़ना है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब चीज़ को जो भूमिका है उसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें से जो है बाल विकास की अवधारणा है और शिक्षा शास्त्र है, इसमें जो है 30 अंकों का क्वेश्चन आएंगे, जो कि स्कोर करने के लिए किसी भी आप सीजीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है शिक्षक भर्ती का, उसमें जो है बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि किसी भी एग्जाम में स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लो तो फिर 30 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 नंबर तो आपका 100% सही होगा। तो अच्छा है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है सिलेबस के हिसाब से, हिंदी का, है ना। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो वर्ण विचार पढ़ना, जैसे कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग है, वचन है, इन सभी का पढ़ेंगे। जैसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के, जैसे 33 प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के, वर्तनी क्या है, लिंग क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, तो पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आता है, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आता है, ये सब चीज़ को हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद है शब्द विचार है। तो शब्द विचार के अंतर्गत क्या है, शब्द के रूप है, जैसे कि तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज है। तो जहाँ जहाँ से स्रोत मिला है, जहाँ जहाँ से शब्द का भंडार हुआ है उसको हम देखने वाले हैं। इकाई 3 में क्या है, शब्द की रचना है। उसके बाद चौथा में क्या है, पद भेद है, वाक्य परिचय है, रचना है। तो ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हिंदी के अंतर्गत आता है। जैसे कि बच्चों के जो भाषाई विकास के प्रक्रिया है उसको देख सकते हैं, बच्चों में भाषाई क्षमता का उनका विकास करना है तो किस तरीके से उसका विकास करना है, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखो इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर भी इंग्लिश पूछा गया है। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश के लिए बोला गया है 25 अंकों का अंग्रेजी आएगा, जो सामान्य अंग्रेजी है। ठीक है, 25 अंकों का अंग्रेजी आएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है, जो भाषा का विकास करना है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे, जो कि लगभग 25 अंकों का क्वेश्चन आंसर होगा जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, उसके बाद आता है गणित का। देखो गणित में बहुत ही अच्छा चीज़ है, गणित का जो टॉपिक है वहाँ 30 अंकों का आएगा। जैसे कि अभी टेट का चल रहा है तो उसमें से गणित की जो प्रकृति है और गणित सीखना, सिखाना व आकलन करना, ये सभी जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ MCQ फॉर्म में रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग जो है उसके जो गणित का पूरा डिटेल, जैसे कि दशमलव प्रणाली के अंतर्गत किस तरीके से सरलीकरण करना है, सम विषम है, अभाज्य है, LCM है, HCM है, इसके बारे में है। और जो है नाव है, चाल है, दूरी है। तो इस तरीके से लाभ प्रतिशत है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, औसत का है, प्रतिशत का, साधारण ब्याज का है, लाभ हानि है, अनुपात है, चाल, दूरी, समय है, और जो क्षेत्रफल है, परिणाम है, जैसे कि आयताकार है, और जो है घनाभ है, आयतन है। तो इस समय जो भी
क्वेश्चन एक आएगा, यानी कि जो टेट में आ भी रहा है उसको हम देखेंगे, और जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू सीरीज के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो गणित के एक एक वीडियो चलता रहेगा मेरा, अतिरिक्त रूप से चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिटेल तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन गणित का जो है अतिरिक्त चलेगा। उसके बाद आ जाएगा पर्यावरण का। तो पर्यावरण का क्या है यहाँ पर टॉपिक में, स्वयं के पर्यावरण को समझना है। उसके बाद पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या है, अगर भ्रमण करना है तो उसके बारे में क्या सोच है, और किस तरीक़े से उसके बारे में जानकारी देना है बच्चों को, ताकि भविष्य में समाज का निर्माण कर सके, एक अच्छे पर्यावरण का विकास कर सके। तो ये सभी जो टॉपिक है वह पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इसमें देखेंगे। इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन कक्षा की गतिविधियां हैं, उसके अंतर्गत जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, पुस्तकालय बनाना है, या सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन है, अच्छा कक्षा है, छोटे छोटे प्रयोग चर्चा है, इस तरीके से जो भी टॉपिक कहते हैं। और साथ ही जो पर्यावरण के अंतर्गत जो अपने परिवार है उसमें आपसी संबंध है, एकल परिवार है कि संयुक्त परिवार है, या फिर समाज की जो सामाजिक बुराई है, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, ये सभी को जो है दुर्व्यसन है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम सभी टॉपिक को डिटेल में याद करेंगे। ठीक है, डिटेल में याद करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को डिटेल में बहुत ही आसानी के साथ बताऊँगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे। उसके बाद है 7वां इकाई, इसमें है कि अपने शरीर की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, बाह्य अंगों का या फिर आंतरिक जो बीमारी रहता है उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र है, इस सभी को जो है हम हल करके देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया टॉपिक दिया गया है जो कि अच्छा है, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है। तो मैंने जो कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है, लगभग यूट्यूब में मेरे जो चैनल है उसमें आप जो है प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पर देखना कि कंप्यूटर का टॉपिक है, वहाँ से मैं लगभग 6-7 वीडियो कंप्यूटर का डाल चुका हूँ। ठीक है, तो वो ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम हो, वहाँ चाहे शिक्षक भर्ती को हो तो, या फिर व्यापम का या पीएससी का, किसी भी एग्जाम हो, उसमें से पूछे जाएंगे और जो कि आएंगे। ठीक है, उसमें जो है मैंने 100 क्वेश्चन है, यानी कि 600 क्वेश्चन है, उसे 6 वीडियो में 100 क्वेश्चन के हिसाब से 600 वीडियो है, 600 क्वेश्चन है, जो कि अच्छा है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान जो कि 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें भारत के राजनीतिक एवं जो संविधान के बारे में बोला गया है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारतीय इतिहास के 3 चरण हैं, प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक भारत है, उसके बारे में देखेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि अभी का जो बजट पेश हुआ है और जो अलग अलग जो समय पंचवर्षीय योजना चालू किया गया है, तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी देखने वाले हैं। सामान्य विज्ञान है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यानी कि 5 नंबर का छत्तीसगढ़ का आएगा और 5 नंबर का इंडियन जीएस आएगा। तो कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके से जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था सहायक शिक्षक का, उसको हमने देखा है सिलेबस। जब भी इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा तो फिर सिलेबस जारी करेगा, तो उस समय मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता दूंगा। लेकिन जो समय का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि समय का इंतजार करेंगे तो फिर बहुत कम समय बचता है, इसलिए जो अभी से अच्छे से तैयारी करेंगे दोस्तों। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो पीडीएफ में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। फिर मैं जो है अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। आप लोग जो है चैनल पर बने रहे, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो है इसको जो है यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती का जो टॉपिक है कंटिन्यू मैं 1-2 दिन के अंतर्गत स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग सीधे इसके साइड में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर गूगल में जाने के बाद आप लोग लिखना है कि सीजी व्यापम का है ना, सीजी व्यापम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीजी व्यापम, ये देखो आगे है। ठीक है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए एक टॉपिक आएगा यहाँ पर, जैसे कि मेन साइड आ जाएगा। ठीक है, सीजी व्यापम सीजी गवर्नमेंट का मेन साइड आ जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखो अभी जो व्यापम का होम पेज है वही खुलेगा, इसमें कोई अतिरिक्त और खुलेगा नहीं, नया डिजाइन का पुराना डिजाइन का, क्योंकि इसमें जो है नया ऐड हो गया है। लेकिन अब अपने को जैसे कि देखना है कहाँ पर है, उसको कैसे देखेंगे। यहाँ पर तो दिखेगा नहीं 2019 का, क्योंकि 2019 का भी इसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गया, 2022 का आगे हैं। तो हमको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा 3 डॉट का, है ना, 3 लाइन का दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो प्रेस रिलीज है उसको क्लिक करना है। बस प्रेस रिलीज को क्लिक करते हैं, जैसे कि ये एक बार कर देना, बाकी मत करना, खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको नीचे जाना है। जब नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको एक प्रेस नोट का ऑप्शन आएगा, रिक्वायरमेंट प्रेस नोट का, इसको क्लिक करना है। जब प्रेस नोट का रिक्वायरमेंट आएगा उसको क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रत्येक साल का जो अलग अलग लिंक है उसका। अब हमको देख रहे हैं रिक्वायरमेंट प्रेस नोट आप 2019, क्योंकि 2019 में ये खुला था इसलिए 2019 का क्लिक करते हैं। जब 2019 का क्लिक करेंगे तो ये खुल गया 2019 का साइड है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारा इसमें मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, आप सबसे लास्ट में चले जाना। ये देखो सबसे लास्ट में आ गए, यहाँ से
यहाँ से सबसे लास्ट में आ जाने के बाद जो है बस इसमें देखना है आपको कि स्कूल शिक्षा विभाग, यहाँ पर देखना लास्ट में होगा एक चीज़ है स्कूल शिक्षा विभाग, ये देखो ठीक है, यहाँ पर आगे है, यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के पदों हेतु परीक्षा का जो कार्यक्रम है, और दूसरा क्या है कि स्कूल शिक्षा विभाग का विस्तृत विज्ञापन है और साथ ही सिलेबस है। अब आप जो है सिलेबस को डाउनलोड करो चाहे विज्ञापन को डाउनलोड करो। अब जैसे कि मैं आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करके दिखाता हूँ, यहाँ से सिलेबस में जाना, क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग फिर से आ जाएगा, यहाँ पर व्याख्याता के लिए है कि शिक्षक के लिए है कि सहायक शिक्षक के लिए है। अगर सहायक शिक्षक के लिए देखना है सिलेबस तो यहाँ से क्लिक करना है, जैसे कि ये आ गया ठीक है। सहायक शिक्षक के अंतर्गत जो है सहायक शिक्षक जो विज्ञान प्रयोगशाला है या फिर सहायक शिक्षक अंग्रेजी हिंदी माध्यम के हैं। तो मेरे पास जो है अभी जो मैंने आपको बताया वो सेकंड नंबर का है, तो मैं आप लोगों को जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसको जो है नीचे वाला का तो मैं अभी टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे कि सहायक शिक्षक विज्ञान का है क्या है, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके जो है अपने मोबाइल में सेव कर लेना और उस आधार पे आप तैयारी करना। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ कर पढ़ाई करना चाहते हो, सीजी टेट का है या फिर जो है सीजी असिस्टेंट टीचर का है या फिर कह सकते हैं सीजी व्यापम का या फिर सीजी पीएससी का, किसी भी एग्जाम का हो, करंट अफेयर संबंधित जो भी है, तो फिर आप जो है इस चैनल पर जुड़े रहना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।